चूँकि डेमोटार वाला जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरियाज कहलाता है। झारखंड को अलग अलग औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें से बही, हजारीबाग, रामगढ़ का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एरिया है, ये उसमें डेमोटार एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं बहुत पहले से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट कस्बा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कोयला क्षेत्र आते हैं, ट्रक यहाँ पे अपना लगाते हैं, फ्यूल वगैरह भरवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिटी भी है ये। लेकिन यहाँ पे बगल में देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे राइस मिल है, देख सकते हैं ये राइस मिल्स वगैरह हैं सारे बगल में, ठीक है। और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए बहुत सारा बगल बगल में इंडस्ट्रीज बिल्ट है ये, इसको इंडस्ट्री बिल्ट बोल सकते हैं। बरही, हजारीबाग, डेमोटार, रामगढ़, बरही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसको हम लोग चिन्हित करते हैं, ठीक है। वो ये भी एक, अब ये मोरंगी जो है, मोरंगी एक्चुअली पहले इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, ये एक्चुअली मोरंगी है। हम गलती से बोल दिए डेमोटार एरिया, लेकिन मोरंगी में भी अब वर्तमान में इंडस्ट्रियल एरिया बिल्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब यहाँ से मोरंगी के बाद डेमोटार वाला एरिया पकड़ाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही पर्यटक स्थल है। यहाँ सामने एक पर्यटक स्थल है, उस रोड के दाहिनी ओर यहाँ से जब गुजरेंगे तो डेमोटार कृषि अनुसंधान केंद्र भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप मेरे साथ बने रहिए, अब मैं तुरंत आपको दिखा रहा हूँ। डेमोटार में एक बहुत ही एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन इसको पूरा ब्रैकेटिंग करके यहाँ पे एक डेमोटार कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में एक डेवलप किया गया है। बहुत सारे पौधों को यहाँ डेवलप किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पौधे डेवलप होते हैं, आम के बहुत सारे प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, अमरूद की प्रजातियों को डेवलप करके रखा गया है। फिर मकई के अलग अलग प्रजातियों को यहाँ पे डेवलप किया गया है, लगाया जाता है, विकसित किया जाता है। किसान यहाँ आके उसको देखते हैं, उसे करते हैं। देखिए कृषि पर्यटन केंद्र डेमोटार हजारीबाग, ये था कृषि पर्यटन केंद्र डेमोटार हजारीबाग। तो कृषि पर्यटन केंद्र है यहाँ पे। कहने का तात्पर्य कि कृषि पर्यटन केंद्र क्या होता है? पर्यटन मतलब कि वैसा यात्रा या वैसी जर्नी जो हम किसी व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से ना करके मनोरंजन के उद्देश्य से जब हम पर्यटन करते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं पर्यटन। तो ये था कृषि पर्यटन केंद्र। अगर हम कृषि जो एक्टिविटीज़ है उसको मनोरंजन करने के उद्देश्य से अगर आते हैं और उसको फिर मनोरंजन के तहत हम लोग सीखते हैं और उसको अपने खेती गृहस्थी में अगर उसको लागू करते हैं, तो इसीलिए इस पर्यटन केंद्र का विकास किया गया है। अब देखिए पूरे तरह से हम लोग डेमोटार का जो ट्रांसपोर्ट सिटी बोल सकते हैं, पहले ये ट्रांसपोर्ट सिटी के रूप में हुआ करता था जब कोयला का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग हुआ करता था। सारी गाड़ियाँ आती थी डीओ करा के और यहीं पे आके स्टॉपेज करती थी रात को और सुबह यहाँ से निकलती थी। तो सारे पेट्रोल पंप्स वगैरह सारे यहाँ पे पाए जाते थे। तो ये जो डेमोटार वाला एरिया, लेकिन वर्तमान में चूँकि चरही साइडिंग खुल गया है, आपको पता है रेलवे साइडिंग, तो कोयला वहाँ से भी ट्रांसपोर्टिंग होने लगा है। तो ट्रकों के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो चुकी है और हम लोग अभी डेमोटार पूरी तरह से क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग डेमोटार क्रॉस कर रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ कितनी हैं। मैं बोल रहा था ना कि ट्रांसपोर्ट सिटीज़ के रूप में है, कस्बा के रूप में डेवलप हुआ है। अभी तो कम है, पहले ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहा करती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था बहुत सारे पेट्रोल पंप्स, बहुत सारे ट्रक लाइन के लाइन लगे रहते थे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ऑफिस खुले रहते थे, गाड़ी बुक किया जाता था। देखिए पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं, ठीक है। बगल में भी आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा, राइस मिल मिलेंगे, सत्तू के भी कारखाने कहीं कहीं पे हैं, चना से जो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी डेमोटार का एरिया पहुंच रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब उतना ज़्यादा नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट के रूप में इसका खास महत्व नहीं रहा। अब हम यहाँ से पूरी तरह से अब हजारीबाग की ओर, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में हजारीबाग कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल। देखिए यहाँ से जाती है हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ठीक है। यहाँ से वो रोड जाती है। तो यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे डेंटल कॉलेज है, जो सीट प्रोवाइड होती है एमबीबीएस एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम होता है
नीट का जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसके बाद जो रैंक आते हैं उस रैंक के आधार पर यहाँ पे भी एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। मैं कुछ बच्चों से मिला था, वो कश्मीर के भी थे, पंजाब हरियाणा से भी आते हैं, MP छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे बच्चे आते हैं डेंटल का कोर्स करने के लिए। तो देखिए यहाँ से लेके अभी तक मैं चरही से लेके, चूँकि मेरा गाँव का नाम इंदिरा है, इंदिरा से मैं चला और अभी तक मैं डेमोटार प्रवेश हो चुका हूँ। इस बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, सरीब वैली दिखाया, घाटी दिखाया, बोकारो रिवर दिखाया, यानी दामोदर रिवर बेसिन का पार्ट है वो दिखाया मैंने। फिर आपको मोरांगी के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट थे वो दिखाया मैंने। डेमोटार का जो पर्यटन कृषि पर्यटन केंद्र था उसको मैंने दिखाया। देखिए यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, डेमोटार में ये कोल्ड स्टोरेज है, ये डेमोटार का अंतिम क्षेत्र है। तो कोल्ड स्टोरेज है, आलू वगैरह कृषक जो है आके अपना जमा करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज है। अब हम लोग मकूनगंज पहुँच चुके हैं। ये जो रास्ता है वो मकूनगंज की ओर ले जा रही है। तो अब देखिए मकूनगंज में आपको अब यहाँ से पूरे के पूरे शहर का जो माहौल है वो मिलता हुआ शुरू हो जाएगा। अपार्टमेंट बहुत सारे, फिर आपके बिग बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर पॉल्यूशन भी है, लेकिन चूँकि हजारीबाग एक फॉरेस्ट कवरेज एरिया वाला सिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं, इसके चारों ओर रिमलैंड एरिया जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, इसलिए पॉल्यूशन थोड़ा कम है औरों को तुलना में। लेकिन लोगों के द्वारा जो पॉल्यूशन डिपॉजिट किया जाता है उसका असर ही देखा जाता है यहाँ पे सिर्फ। अब देखिए धूप पूरी खिल चुकी है। मैं बोल रहा था कि हाइट पे आने पे ये धूप पूरे खिल गई, क्योंकि मैं अब हिल में हूँ, हजारीबाग हिल में हूँ। अब हिल के बाद मैं चढ़ चुका हूँ, तब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा पता है आपको? कन्हरी हिल इसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हाइट है, लगभग हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और कन्हरी के आसपास में 650 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई पड़ती है। तो वहाँ के बाद जब मैं हाइट से उतरूँगा तो मैं